Hello बच्चों, let's read the question. The question says describe the formation of Himalayas and the northern plains. इस question में हमें Himalayas और northern plains की formation को describe करना है. तो if we talk about the Himalayas and northern plains, तो Himalayas और northern plains की जो formation है, it is interconnected फॉर्मेशन है इनकी. अब इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई? तो सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया की जो सर्दर्न साइड है, इसे हम बोलते हैं गोंडवाना लैंड, और सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया की नॉर्दर्न साइड को हम बोलते हैं अंगारा लैंड. अब ये जो गोंडवाना लैंड है, ये अबाउट 180 मिलियन ईयर्स अगो स्प्लिट हो गया. इट गॉट स्प्लिट, गोंडवाना लैंड स्प्लिट हो गया इनटू डिफरेंट लैंड मास प्लेट्स. और इन लैंड मास प्लेट्स में से जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से मूव करना शुरू कर दिया टू द नॉर्थ डायरेक्शन. इट मूव्ड टू नॉर्थ डायरेक्शन, और नॉर्थ डायरेक्शन में ऑलरेडी एक प्लेट प्रेजेंट थी विच वॉज द यूरेशियन प्लेट. जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव करने लगी, तो इनके बीच में प्रेजेंट था एक टेथिस सी. तो व्हाट वाज द अरेंजमेंट? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये प्लेट मूव कर रही थी टू द नॉर्थ डायरेक्शन, एंड नॉर्थ डायरेक्शन में आफ्टर डिस्टेंस क्या प्रेजेंट था? यूरेशियन प्लेट प्रेजेंट थी, एंड इन दोनों प्लेट्स के बीच में प्रेजेंट थी टेथिस सी. अब जैसे जैसे ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तो इस टेथिस सी के जो सेडिमेंट्स थे, ये अपलिफ्ट होना शुरू हो गए. सेडिमेंट्स ऑफ सी क्या हुए? दे अपलिफ्टेड, यानी कि ये ऊपर आना शुरू हो गए. एंड इन सेडिमेंट्स की ह्यूज अपलिफ्टमेंट्स की वजह से क्या बने? माउंटेन्स फॉर्म हो गए. एंड इन माउंटेन रेंजेस को हम क्या बोलते हैं? दीज आर द हिमालयास. तो हिमालयास की फॉर्मेशन कैसे हुई थी? जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रही थी क्लोजर टू द यूरेशियन प्लेट, तो टेथिस सी के जो सेडिमेंट्स थे वो अपलिफ्ट हो गए एंड हिमालयन रीजन्स फॉर्म हो गए. अगर डायग्रामेटिकली हम देखें तो कुछ इस तरीके से था. इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट मूव कर रही थी टू द यूरेशियन प्लेट, बीच में टेथिस सी के जो सेडिमेंट्स थे ये ऊपर आना शुरू हो गए, एंड यहां से बने हमारे यंग स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स, जिन्हें हम बोलते हैं हिमालयन माउंटेन्स. और अब अगर बात करें कि नॉर्दर्न प्लेन्स कैसे फॉर्म हुए यहां से, अबाउट नॉर्दर्न प्लेन्स, तो लेट्स अज्यूम ये क्या है? दीज आर द हिमालयन माउंटेन रेंजेस. तो हिमालयन माउंटेन रेंजेस के जो फुट हिल्स थे, इसके फुट हिल्स में क्या प्रेजेंट था? एक डिप्रेशन प्रेजेंट हो गया, और इस डिप्रेशन में क्या हुए? सेडिमेंट्स एक्यूमुलेट होना शुरू हो गए. इन दिस डिप्रेशन क्या हुआ? सेडिमेंट्स एक्यूमुलेटेड, और इन सेडिमेंट्स की एक्यूमुलेशन की वजह से क्या हुआ? फर्टाइल नॉर्दर्न प्लेन्स फॉर्म हो गए. अब ये सेडिमेंट्स कैसे एक्यूमुलेट हो रहे हैं? तो जो हिमालयन माउंटेन रेंजेस से कुछ रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं. अब ये जो रिवर्स, दीज आर द रिवर्स जो यहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, और ये रिवर्स क्या कर रही हैं? ये फुट हिल्स ऑफ हिमालय पर सेडिमेंट्स को डिपॉजिट किया इन्होंने, जिसकी वजह से क्या हुआ? नॉर्दर्न प्लेन्स की डेवलपमेंट होगी. तो हमने यहाँ क्वेश्चन में डिस्कस किया कि कैसे हिमालयन माउंटेन्स एंड सर्दर्न प्लेन्स की फॉर्मेशन हुई. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.